नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस पड़ा भारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन हार जीत पर प्रतिक्रियाएं जारी हैं। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया को दिग्विजय सिंह ने काला टीका लगाया। दरअसल फूल सिंह बरैया ने कहा था कि 50 विधायक भी जीत कर आ गए तो मैं अपने हाथों से मुंह काला करूंगा। फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने जाकर मुंह काला करने वाले थे, लेकिन भारी सुरक्षा बल तैनात था, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पहुंचकर काला टीका लगाया ताकि वे अपना मुंह काला ना करें और उनकी बात भी रह जाए। बरैया ने कहा, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता तो मैं लिखित रूप में कह सकता हूं कि भाजपा के मध्य प्रदेश में 50 विधायक भी चुनाव नहीं जीत पाते। फूल सिंह बरैया भांडेर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 29,438 वोटों से चुनाव जीत भी गए। उन्होंने बीजेपी के घनश्याम पिरौनिया को मात दी है। देखिए, भले ही बरैया चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन सवाल कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का भी दिखता है। सवाल लाजमी है कि ये कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन इन सब के बीच अब मुंह काला करने के क्या मायने हैं और दिग्गज क्या दिखाना चाहते हैं, इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। आदरणीय बरैया जी ने अपना वचन निभाया है और उसके बाद मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज वो अपनी बात पे कायम रहते हुए वे आज राजभवन पर अपना वादा निभाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो कि मध्य प्रदेश सरकार घबराई हुई है। कालिक तो ईवीएम पर पोती गई है, जिसके माध्यम से भाजपा ने जनादेश को लूटा है। मध्य प्रदेश में बच्चा बच्चा कह रहा है कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। हर व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और ये बात जब पोस्टल बैलेट जो कर्मचारियों के वोट हैं उसमें साबित हुई कि 230 विधानसभाओं में से 199 सीटों पर कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट किया है। कर्मचारी वो वर्ग है जो परंपरागत तौर पर भाजपा के साथ रहा है। अगर हमने उनका दिल जीता है तो हम ये कैसे मान लें कि मध्य प्रदेश में हमने किसानों का दिल नहीं जीत पाए, हम माताओं बहनों का दिल नहीं जीत पाए, युवाओं का दिल नहीं जीत पाए। तो मध्य प्रदेश में जो ईवीएम के माध्यम से भाजपा ने जनादेश की लूट की है, उसके खिलाफ ये ईवीएम पर कालिक पोती गई है। और फूल सिंह बरैया जी ने जिस प्रकार से उस आंदोलन को संभाला है वो इस नज़र से देखा जाना चाहिए। देखिए, ये कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, इसको एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जिस तरह से बात की गई थी बड़ी दमदारी के साथ की गई थी, लेकिन इसके उलट हुआ। अब लगातार देखिए, जब से ये तमाम चीजें आई हैं, बात ईवीएम पे भी आ रही है, बात इस पे भी आ रही है, बैलेट पेपर पे भी आ रही है, बालाघाट की घटना हुई थी उस पर सवाल उठे थे। मुझे लगता है इन सबके बीच में इतना होने के बावजूद भी फूल सिंह बरैया ने आज इस तरह की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग चुनाव को करा दे यदि, तो बीजेपी वाकई में मैं लिखित में दे सकता हूं कि 50 विधायक से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकते। वो भी बड़ी बात है। तो क्या हमें दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा या फिर हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? और फिर चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी हुआ है मैं डिनाई नहीं करती हूं। यदि इनको ऐसा लगता है कि हुआ है तो वो उनका अधिकार है, उनकी हार हुई है, वो बोल सकते हैं। लेकिन बीजेपी के जो मंत्री हारे हैं, क्या वहां पे ईवीएम का फैक्टर नहीं चला? दूसरे स्टेट्स में हम जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार होती, क्या वहां ईवीएम का फैक्टर नहीं चला? तो बहुत सारी बातें हैं जो एक क्वेश्चनेबल होती हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जो मामला निकल कर आया वो कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया जो कि जीत कर आए हैं। मुझे लगता है उन्होंने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग आज ठीक है, सांकेतिक मुंह काला किया गया, काला तिलक उनको दिग्विजय सिंह ने लगाया, यहां तक तो ठीक था। पर अभी भी ये सब बातें करना कि निष्पक्ष चुनाव यदि चुनाव आयोग करा ले तो 50 से ज्यादा नहीं आएंगे, मैं इसे लिखित में दे सकता हूं, एक बार ये देखने के बाद उसके बाद भी ये दावा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्टेटमेंट्स मैंने सुने थे अब से कुछ देर पहले, इस मैटर पे बहुत कुछ आया दिन भर में। तो बीजेपी कह रही है कि पूरा का पूरा दोष कमलनाथ जी का ही है। फूल सिंह जी बरैया ने अपना जो वचन था वो निभाया। एक जन नेता के रूप में जो उन्होंने एक
अपनी विचारधारा, जिस विचारधारा के अंतर्गत वो चुनाव लड़ रहे थे, और उनका जो एक पुराना अनुभव था, वो दलित समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में वो भ्रमण करते हैं, उनका एक अनुभव था, उनका एक मानना था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, जहां सत्ता विरोधी इतना माहौल है, जहां आदिवासियों पर का साथ प्रताड़ना हो रही है और दलितों के साथ हो रही है, भ्रष्टाचार है, घोटाले है, तो ये उनका एक अनुमान था, अनुभव था कि 50 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रही है, और अगर आ जाएगी तो मैं अपना मुंह काला करूंगा। उन्होंने अपना वचन निभाया। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जाकर उनके जो एक जननेता के रूप में जो अपना वचन निभा रहे थे, उसमें उन्होंने एक टीका लगाकर और उनके साथ में जो उनकी जो भावनाओं के अनुरूप जो उनका एक वचन था, उन्होंने जो राजभवन के सामने जाके करना था, उसको उन्होंने अपना फर्ज निभाया। रहा सवाल उनका कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस जो भी आप बता रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी बता रही है, जिस तरह के आरोप जो ये लगा रहे हैं, तो उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अगर इतना सब कुछ है, अगर पूरे देश के अंदर एक छत्तीसगढ़ का बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार अगर ये कहता है कि मैंने तो मेरा वोट तो कम से कम मैंने खुद ने डाला होगा, बाकी मेरे जो बूथ पे मेरा वोट भी नहीं बता रहे हैं, शून्य बता रहे हैं, इसका जवाब दे दे चुनाव आयोग। एक उम्मीदवार पूछ रहा है, कांग्रेस नहीं बसपा का उम्मीदवार पूछ रहा है, जो समाचार पत्रों में छपा है कि मैंने तो मेरा खुद का तो वोट दिया ही दिया है, मेरे परिवार ने भी दिया था, अगर उन्होंने नहीं दिया तो मैंने तो मेरा खुद को अपने आप को दिया है, जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने अपने आप को वोट दिया है, वो वोट भी मुझे नहीं दिख रहा, वहां तो शून्य बताया उस बूथ पे बसपा को। तो ये चीज जो सामने है, तो उनका ही कॉन्फिडेंस है कि आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को स्वीकार कर ले और बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, सच्चाई उनके सामने आ जाएगी, कोई और कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता ने 3 दिसंबर को जैसी घोषणा हुई थी कि दीपावली के पूर्व जो है राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश में दौरे पे थे कि यहाँ पे दीपावली के बाद में एक दीपावली 3 तारीख को मनेगी, तो निश्चित रूप से मनना थी। क्यों नहीं मनी? जब 2/3 बहुमत आपको मिल रहा है, सुबह 9:30 बजे तक 199 सीटों पर बैलेट के चुनाव पे कांग्रेस पार्टी आगे है और 66 सीट पे भाजपा थी, और उसके बाद में अगले आधे घंटे के अंदर जो है परिणाम बदलता है, और कई राष्ट्रीय चैनल जो कि पहले से ही 2 दिन पहले से जिन्होंने भूमिका बनाई थी, और उन्होंने सुबह आधे घंटे में 10:30 बजे पूरी सरकार बनाने, तीनों राज्यों में बनाने की घोषणा कर दी थी, जबकि पहले राउंड भी पूर्ण नहीं हुए थे। तो ये सब जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, यह जो पूर्व में जो दिख रहे हैं, बालाघाट की घटना से लेकर सब, तो ये जनता के अंदर भ्रम है। 3 तारीख को दीपावली मनना थी। आज गांवों के अंदर आप जाइए, आज ही बिजली के बिल बटे हैं, लोग बाग ठीक है संजय जी, बैठा हुआ है। बात रखने का अधिकार बिल्कुल कांग्रेस को है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप बोल सकते हैं, दावा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा होता तो बीजेपी अपने मंत्रियों को भी जिता ही लेती ना। ऐसा है, मेरा एक तरीका होता है, हम तो मैं खुद एक एडवोकेट भी हूं का, जिसको ये मैं तार्किक रूप से नहीं कह सकता और ना मैं इसको प्रमाणित भी नहीं कर सकता हूँ। एक चर्चा रहती है, जो चर्चाओं में होता है कि कभी किसी को मारा जाता है 3 गोली, तो एक गोली खुद के पैर पे भी मारी जाती है, ये बताने के लिए कि पहले उसने मारा था, उसके बाद मैंने इनकाउंटर। ये एक सिस्टम होता है जो कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है। उन्होंने इसका भी जवाब दिया है कि जो विधायक आए थे, जो हमारे विधानसभा के उम्मीदवार थे, जीते हुए और हारे हुए, जो दोनों जो आए थे वहां पर, उन्होंने एक बात कही कि वहां पे हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं पे 50, कहीं पे 100, कहीं पे 80 ईवीएम मशीन 99% चार्ज निकली है, बाकी मशीनें नहीं निकली। जो दिन भर 10 घंटे वोटिंग डलाने के बाद अगर होती तो भी सभी मशीनें एक जैसी होना थी, 99%, कोई जगह 100 हुई, कोई जगह 50 हुई, कोई जगह 80 हुई। तो ये जो घटनाक्रम है, ये बताता है कि हर बूथ पे नहीं है, यह माइक्रो मैनेजमेंट में भारतीय जैसा माना जा सकता है कि कुछ बूथों को टारगेट करके वहां पे कहीं 100 वोट का, कहीं 50 वोट का हो सकता है। एक बुजुर्ग ने, आज मैं आपको अपना लेटेस्ट आज का ये जो बरिया जी के बाद का एक घटनाक्रम बताता हूँ। राष्ट्रीय संत कमल मुनि जी हमारे यहाँ पाताल पानी में आए थे, मैं उनके दर्शन करने गया। वहां पर एक गांव के बुजुर्ग ने एक जवाब पूछा था, क्यों दादा हमें ये बताई दो कि चांद का ऊपर जब वो मशीन में से वो निकल के गिर रहे हो, तो अपने यहाँ टीवी पे देख ही रहा था, वो जब यहाँ बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पे दिखे तो इन्हीं मशीन ना का वोट में भी था, हमारा वोट आई वही हुई से कि नहीं हुई से। अब मके तो आज बिल आई गयो, हमारा तो बिल माफ होनो तो होएगो नहीं, मके 2 लाख रुपया कर्ज भरनो पड़े रहे हुए, अब वो कौन भरे, वो हमारा वोट कहाँ चले गए, हमके तो समझ ही नहीं पड़ रही है। मशीन जब वहां चंद्रमा का ऊपर के दिख ही सके, तो ये अपना जो वोट गिर रहा है वो तो बैठ के कहीं भी कोई अपना लैपटॉप पे देख ही सके। ये एक ग्राम के बुजुर्ग के 70 वर्षीय बुजुर्ग के शब्द थे मालवी भाषा के अंदर। तो ये एक भ्रम और एक भ्रांति जो जनता के बीच में भी मैसेज है,
कल मैं इंदौर में भी था, इंदौर के अंदर भी हर व्यक्ति यही कह रहा है, 3 नंबर विधानसभा के एक क्षेत्र में थे कि हमें यही नहीं मालूम कि हमारा वोट कहाँ गया। भाई दीपावली बननी थी, उत्सव मनना था, 2/3 बहुमत छोटा नहीं होता है। जितनी फटाके की दुकान थी सब खाली हो जाती, जनता सड़क पे आ जानी थी, गांवों में जनता सड़क पे आ जानी थी, लाडली बहनें सब सड़क पे आ जानी थी कि हमने हमारे को दोबारा से मिले, हमने चुनाव जिता दिया। हुआ ये जश्न मना क्या, ये समाज मीडिया को भी ये देखना चाहिए और इस पर भी चिंतन करना चाहिए। भाई जनता के मन में अगर भ्रम है तो भ्रम दूर करने का काम भी सरकार का है कि ठीक है। जब ग्राम सरकार, बुजुर्ग व्यक्ति का एक सवाल था कि गांव की सरकार जब बैलेट पेपर जब चुनते हैं, ग्राम पंचायत सहकारिता के चुनाव जब बैलेट पेपर पे होते हैं तो देश का चुनाव बैलेट पेपर करे लो नहीं, कहीं दिक्कत। ठीक है, चलिए, जो जनता के मन में संदेह है। बिल्कुल गीत जी, बहुत कुछ हुआ है। देखिए, सांकेतिक रूप से मुंह काला करने की बात हुई, अब ये ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का ही दोष बता रही है और अभी बहुत सारी चीज़ों पे ले देखे ईवीएम और पूरे चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठे। देखिए, आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल सही है। पहली बात तो बीजेपी ने किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया और कांग्रेस के लिए, जैसा कि संजय भाई बोल रहे थे, संजय भाई एक बात मैं और क्लियर करता हूं, ये जान के मुझे प्रसन्नता भी हुई कि आप भी एडवोकेट हैं लेकिन कानून को नहीं समझते, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूं और वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट का। मैं ये नहीं बोल रहा बड़ा छोटा, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति मानता हूँ और छोटा भाई के रूप में ही आपसे आग्रह भी कर रहा हूँ कि कानून व्यवस्था के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी होना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है तो तेलंगाना में भी तो आप उसी के माध्यम से जीते हैं, बोल दीजिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, वहाँ पर भी हम बैलेट पेपर से वापस से चुनाव करवाना चाहते हैं। पिछले 5 साल के अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो राजस्थान में जो पिछली बार आपकी सरकार आई थी, वहाँ पर भी आप जो बोल रहे हैं ईवीएम के ऊपर दोष डाल रहे हैं, वो ईवीएम अगर गलत थे तो वहाँ पर आपकी सरकार कैसे बनी। हिमाचल में, बाकी जगहों पर आपके राहुल गांधी जी भी ईवीएम की बात करते हैं, तो आपकी सरकारें वहाँ पर कैसे बनी? क्या वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और जनता देखिए मूर्ख नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे देश की जनता, मेरे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और कांग्रेस के छल में, कांग्रेस की चाल में आने वाली नहीं है। जहाँ तक के बात आती है संजय भाई, आपने एक और चीज़ जिसके ऊपर देखिए, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही थी, जो भोपाल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भी एक आदमी का हाथ काटने से एक बार फिर सिद्ध होती है। उसके लिए देखिए न्यायिक प्रक्रिया भी है और ईवीएम की भी अगर हम बात करें तो ईवीएम हैक करने पर भी 1 लाख रुपए का इनाम है। आप क्यों नहीं उस 1 लाख रुपए की राशि को ट्राई करने के लिए अपने किसी व्यक्ति को भेजते? और मैं तो बोलता हूं किसी एक व्यक्ति को क्यों, सबको भेजिए, शायद कोई हैक कर ले और शायद वो इनाम की राशि ले जाओ, ताकि उसको और जो है सुरक्षित बनाया जा सके। आज तक तो कोई हैक नहीं कर पाया। दूसरी बात, अगर आपको डाउट है, संदेह है, तो शोर करने और आंदोलन करने से क्या होगा, उसकी भी न्यायिक प्रक्रिया मेरे से बेहतर आप भी समझते होंगे, क्योंकि मैं भी एक वकील हूं, आप भी एक वकील हैं और आपकी पार्टी में तो अभी और कोई काम नहीं बचा है। तो मैं आपको उस तरफ भी अग्रसित होने के लिए निवेदन करता हूं कि देखिए, आपके नेता जो हैं उनकी भी गरिमा रहे और लोकतंत्र में इस प्रकार की जब बातें आती हैं, भाषा का उपयोग होता है, वो भी दिग्विजय सिंह जी के द्वारा, मैं उनको भी आदरपूर्वक कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी कह रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री आदर दे रहा हूं, माननीय विधायक हैं यहाँ पर फूल सिंह बरैया जी भी, ये सब न्यूज़ में बने रहना कि अब तो हमारे पास कोई बचा ही नहीं है। देखिए, पहले तो आपके पास जीतू पटवारी जी, आपके कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, कई लोग थे जो आपकी शायद पार्टी को अपने कंधे पे लेकर चल दे जाते, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब तो हार भी हुई है और स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी एक कहावत है ना, पैरों के नीचे ज़मीन नहीं फिर भी हमें यकीन नहीं। तो कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कांग्रेस अभी भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता का मैंडेट है, ये बहनों का मैंडेट है, ये उन किसानों का मैंडेट है, ये उन युवाओं का मैंडेट है जिनके साथ में कांग्रेस ने छल किया था, और उन अतिथि शिक्षकों के साथ में आपने छल किया था, उन कृषकों के साथ में आपने छल किया था। आपने फिर से एक बार मैं फिर बताता हूँ, प्रमाण के साथ में आपने बोला कि इस बार हम कृषकों का जो कर्जा है माफ़ कर देंगे, यानी कि पिछली बार आपने नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इनके कि कितना हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन साहब इस प्रकार की चीज़ें क्यों? आप जो है जब चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व की बात पे आ जाते हैं। और एक बात बताइए, मैं फिर आदर करता हूं और इसको सम्मानजनक तरीके से ही देखा जाए, मैं आपसे आग्रह करता हूं, कमलनाथ जी बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, मैं भी उनका आदर करता हूं इस चीज़ पे, लेकिन ऐसा कौन करता है कि भगवान की फ़ोटो, कई केक बनाया, उस केक को, फ़ोटो को खा लिया? ये तो देखिए
आपत्तिजनक भी है। अगर हम धर्म की और आस्था की बात करें, किसी भी धर्म का निरादरण नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस हमेशा से चीज़ों को, मुद्दों को सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से उठाती है और कहीं ना कहीं उसका लाभ पाने के लिए कोशिश करती है। जनता इन सब चीज़ों को समझती है। हमने लाडली बहना की जो बात करी थी, हमने जो राशि बोली थी उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और पहुंचाया। आगे भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी बोलते हैं वो हम आगे पूरा करेंगे। हमने जनता का विश्वास कभी नहीं तोड़ा, चाहे आप सिलेंडरों के रूप में देख लें, चाहे आप कृषकों की जो कर्ज माफी वाली बात थी उस पर देख लें। युवाओं को हमने किसी भी तरीके का कोई प्रलोभन नहीं दिया था कि हम 4,000 रुपए का महीने का भत्ता देंगे। हमने तो उनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर किया, क्योंकि उनको आवश्यकता ना पड़े। हमने स्किल डेवलपमेंट लेके आए, सीखो और कमाओ लेके आए। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास की बात करी थी उसके 45,000 से ज़्यादा हितग्राही हैं। तो ये सब चीज़ें जो योजनाएं बनाई गई थी वो हितग्राहियों के लिए बनाई गई थी और उसका परिणाम मिला है जनता को। और जब जनता के लिए कोई योजना बनाई जाएगी और जनता को उसका हित मिलेगा, जनता भी समझदार है, मैंने फिर बोला था, और वही मैंडेट आपको ईवीएम में कैद होता हुआ दिखा है। और कहीं भी अगर ऐसी कोई बात आपको है, क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस था उनका या ओवर कॉन्फिडेंस था? मतलब ये स्टेटमेंट 50 सीट वाला क्या बीजेपी किस तरह से लेती है इस स्टेटमेंट को? देखिए इसके दो एंगल्स हैं। एक तो कांग्रेस जो है हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहती, चाहे छल से आए चाहे दबंगाई से आए। कांग्रेस के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि जनता के लिए बिना काम किए ये संभव था ही नहीं। जहां तक कि बीजेपी की बात है, इस पर टिप्पणी करने की बजाय हम लोग कार्य में लगे रहे। हमने जनता के लिए और बेहतर कार्य कैसे किया जाए इस पर ध्यान दिया। अब यहाँ पर मीडिया के ऊपर भी कांग्रेस जो है वो आरोप लगाती है, ईवीएम के ऊपर यानी कि चुनाव आयोग के ऊपर भी जो है आरोप लगाती है, लेकिन इसकी न्यायिक प्रक्रिया में क्यों नहीं जाती? तो सीधी सी बात है कि उनका कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे थे कि हमने आज ये कर लिया, अपनी अपनी बड़ाइयाँ करते थे। कांग्रेस में अंतरकला, जैसे इनके वरिष्ठ नेता हैं लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने स्वयं ने कहा है, उनकी बात तो मान लें कि कांग्रेस को अपनी अंतरकले से निकलना चाहिए और ईवीएम के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। ये उनके एक नेता ने नहीं बोला, फिर उनके रावत जी, जो रामनिवास रावत जी हैं, उन्होंने भी यही बोला कि कांग्रेस को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। साहब आप ही की पार्टी के नेता, हमारे नेता नहीं है ये, लेकिन हम तो आदर करते हैं जो सच है उस बात का। तो मैं तो आपके नेताओं की बात आप ही को बता रहा हूं, और मैं कहीं ना कहीं ये भी बोलूंगा कि ये लोग भी आपके वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों की बात का ध्यान रखिए। दिग्विजय सिंह जी के सगे भाई हैं लक्ष्मण सिंह जी, और उन्होंने एक बार नहीं चैनलों के माध्यम से सबके सामने आके ये बात स्वीकारी है कि हाँ ईवीएम के ऊपर कोई दोष नहीं है। तो आप ही स्वयं बताइए कि साहब आपकी सरकार है। मेरा सवाल भी है संजय जी से, एक बड़े भाई के रूप में भी और निष्पक्ष नेता के रूप में भी। मैं भी आपको कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं देख रहा हूं, संजय जी आप ही उत्तर दीजिए कि तेलंगाना में फिर आप सरकार कैसे बना रहे हैं? ईवीएम से ही तो वहां आपकी जीत हुई है, बाकी राज्यों में क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल संजय जी, मुझे ऐसा लगता है आप अपनी बात तो रखिएगा, सवालों के जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि फूल सिंह बरैया ने क्या सोच के ये स्टेटमेंट दिया होगा? मतलब कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था? क्योंकि 50 सीट की बात उस स्टेट में हो रही है जहां की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग थी। मतलब यदि बीजेपी नहीं भी आती तो भी मुझे लगता है 50+ सीटें तो होती। अब ये तो फूल सिंह जी बरैया का कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस तो नहीं था। मैंने ये कहा है कि वो एक बड़े दलित नेता है, पूरे प्रदेश में वो घूमे पिछले लंबे समय से। कांग्रेस उन्होंने जब से ज्वाइन करी थी 8-10 साल से लगातार घूम रहे थे। पिछला चुनाव वो हारे भी थे। उनका एक अनुभव था, उनके अनुभव पे उन्होंने जो भी कहा, अगर वो चीज नहीं हुई तो उसको उन्होंने उस वचन को निभाया, अपना मुंह भी काला करा। उन्होंने एक स्वच्छ हाथों से अपने एक जन नेता की अपनी भूमिका को निभाया है। रहा सवाल भरोसा टूट रहा है, कोई जनमत टूट रहा है, ये जो एक संदेश है, सीधी सी बात है। मैंने एक बात कही है कि हम हर अगर 100% अगर कर लेंगे तो संविधान और लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। कुछ जगह पर ये चीज जो उभर के सामने आई है, हमारे कमलनाथ जी ने भी ये नहीं कहा है, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि हर विधानसभा में कहीं 50, कहीं 70, कहीं 100 ईवीएम की मशीन 99% चार्ज मिली है, बाकी नहीं मिली, जो कि 10-12 घंटे चली हुई। ये एक सवाल है। तो कहीं पे अगर बूथों को चयनित करके बहुमत का अपना आंकड़ा बना के हो सकता है, क्योंकि मशीन से हर कुछ चीज संभव है। और कुछ राज्य, छोटे राज्य या कुछ राज्य देने भी पड़ेंगे दिखाने के लिए कि भाई ये जवाब देने के लिए कि वहां आप जीते हो। तो ये समीकरण है, ये एक जो है बहस के मुद्दे, और ये बहस चलती रहेगी। सीधा सा मुद्दा है कि अगर चुनाव पंचायत का बैलेट पेपर पर हो सकता है, गांव की सरकार जो है बैलेट पेपर हो सकती है, तो देश की सरकार बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो सकती? ये गांव एक सवाल किया था अभी गीत जी ने यहाँ पे संजय जी, क्योंकि समय हो गया, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तेलंगाना में भी ऐसे ही कुछ चाहेंगे क्या? अमेरिका, जर्मनी, जो जहाँ पे ये जो ऐसे विकासशील देशों ने भी ईवीएम से चुनाव बंद कर बैलेट पेपर से शुरू कर दिए। ये दूसरी बात है।
सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की वापसी की बात कही गिरी जी ने, तो मैं बता दूं कि आज भी जीतू पटवारी, सज्जन सिंह जी वर्मा, कमलेश्वर पटेल से लेकर सभी नेता, हार जीत चुनाव में चलती है, वो आज भी कांग्रेस के प्रथम लाइन के नेता है और आगे भी रहेंगे। जो कि दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सुरेश पचौरी जी, जो भी हमें वरिष्ठ नेता है, उनके मार्गदर्शन में अरुण यादव जी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता रहा है, करता रहेगा और आगे भी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी उन्हीं के नेतृत्व में कर रहा है। कांग्रेस, ये बता दूं कि कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने भी कहा था कि भारत कभी आजाद नहीं होगा, कांग्रेस ने देश को आजाद भी कराया था, तो कांग्रेस वापसी करना जानती है, कांग्रेस वापसी ठीक है संजय जी, चलिए समय हो गया, गीत जी समय हो गया है, जल्दी से 10 सेकंड लूंगा आपके। बोलिए। संजय जी, मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो आज अपना परिचय दिया है कांग्रेस में, फूल सिंह बरैया जी के माथे पे तिलक लगा के, वो भी काला वाला, कि गांधी जी के दिखाए हुए तय स्थान पे, यानी कि कांग्रेस के लिए उन्होंने बोला था कि अब कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है, देश आजाद हो चुका है, तो अब कांग्रेस को अंत कर देना चाहिए, तो वो गांधी जी के दिखाए हुए तय स्थान पे शायद दिग्विजय सिंह जी लेकर जाएंगे। इसके लिए मैं आपको अभी से बधाई देता हूँ। चलिए, जो होगा आने वाले समय में देखेंगे, और मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि समय हो गया, मुझे इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा, फिर किसी दिन मुद्दे पर फिर बैठेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर ओवर कॉन्फिडेंस पड़ा भारी, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा था, वो उनका कॉन्फिडेंस था, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो गया। खैर, आने वाले समय में अब और क्या देखना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।